अर्षि पराशर के आशीर्वाद से सत्यवती में एक अद्भुत सुगंध उत्पन्न हुई थी। एक दिन महाराज शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार करने गए, तभी उन्हें एक अद्भुत सुगंध महसूस हुई। इस सुगंध को खोजते हुए वे सत्यवती के पास पहुँचे, जो नाव चला रही थी, जो एक मछुआरे की पुत्री थी। सत्यवती के रूप और दिव्य आभा को देखकर महाराज शांतनु उनसे विवाह करने के इच्छुक हुए। उन्होंने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी थी, सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर महाराज शांतनु को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके पहले से ही एक योग्य पुत्र भीष्म थे। शांतनु अपने पुत्र के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे दुखी होकर हस्तिनापुर लौट आए। महाराज शांतनु के दुख को देखकर उनके पुत्र भीष्म को कारण का पता चला। वे स्वयं मछुआरे के पास गए और उनसे सत्यवती के विवाह के लिए अनुरोध किया। जब मछुआरे ने अपनी शर्त दोहराई, तब भीष्म ने एक प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन का दावा नहीं करूंगा। सत्यवती के पिता सहमत हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शांतनु से कर दिया।